आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। शरद पवार, जी हां, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी की भर भर कर बेइज्जती कर दी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोनिया गांधी की बेइज्जती कर दी, राहुल की बेइज्जती कर दी, गांधी परिवार की बेइज्जती की है। क्या कहा है शरद पवार ने, ध्यान से सुनिए। शरद पवार कहते हैं कांग्रेस पार्टी तो वो जमींदार है जो अपनी जमीन तक नहीं बचा पाई। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, ऐसी जमींदार है जो अपने घरों को नहीं बचा पाई। क्या इशारा था शरद पवार का, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत चौंकाने वाली बात है। शरद पवार का कहना है जो कांग्रेस पार्टी जिसने 70 साल देश में राज किया, आज उस पार्टी का क्या हाल है। पार्टी तो टूट गई है, पार्टी के नेता अलग थलग पड़े हैं, पार्टी सिमट गई है। शरद पवार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले के मुकाबले काफी मौजूदा समय में कम हुई है और कांग्रेस का अब कोई रुतबा नहीं रहा, कोई दबदबा नहीं रहा। ये शरद पवार का कहना है। लेकिन शायद शरद पवार भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसने 70 साल राज किया, आज वो दोबारा उठकर खड़ी हो रही है। आज युवाओं को मौका दे रही है। आज पार्टी में युवा नेताओं को शामिल किया जा रहा है। आज पार्टी के अंदर युवा नेताओं को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। आज बदलाव हो रहे हैं, रणनीति भी बदली जा रही है। और हालात क्या है, देश की जनता अब कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है। जी हां, शायद अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो मौजूदा समय के हालात इस और इशारा कर रहे हैं कि जनता अब पूरी तरह कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि मोदी राज में जनता खुश नहीं है। महंगाई की वजह से, और सबसे बड़ी बात, युवाओं के सपने टूटे, बेरोजगारी बढ़ी, महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं की गई, गृहिणियों का घर का बजट बिगड़ा। तमाम ये मुद्दे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जिनसे जनता खुश नहीं हुई। जनता सवाल मोदी सरकार से कर रही थी, सरकार चुप थी, सरकार मौन थी। लेकिन शायद बदलाव तो जनता करती है और बदलाव होगा। बदलाव होगा उत्तर प्रदेश से और इसका अंत 2024 में होगा, क्योंकि बदलाव की स्थिति दिख रही है। जनता कांग्रेस की तरफ झुक रही है और जनता ये पूरी कोशिश कर रही है कि अगर कांग्रेस के साथ आते हैं, कांग्रेस के साथ दोबारा जुड़ते हैं तो फायदा हमारा होगा। क्योंकि जो युवा पहले कांग्रेस को समर्थन करता था, जो युवा पहले कांग्रेस को वोट देता था, केवल युवा नहीं, जो महिलाएं, जो लोग पहले कांग्रेस के वोटर थे, वही वोटर आज जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। वो वोटर आज जुड़ रहे हैं कांग्रेस की रणनीतियों को देखते हुए। देखिए, अगर मैं बात करूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक पार्टी का साथ देना बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी जो है उसको, उसका जो जनता के प्रति लगाव होता है ना, वो बहुत अलग होता है। और जनता देख रही है कि किस तरह मोदी राज में क्या घटित हुआ है और कांग्रेस क्या मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस जब अब जमीनी मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस ने युवाओं के लेकर बात की है, महंगाई को लेकर बात की, तमाम मुद्दों पर इस वक्त कांग्रेस बात कर रही है। और जनता कह रही है कि जब मोदी राज में इतना परेशान होना पड़ रहा है, जब मोदी राज में इतनी महंगाई हो रही है, जब मोदी राज में इतने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जब मोदी राज में इतनी जो है स्थिति खराब हो रही है युवाओं की, बेरोजगारों की, तो क्यों ना बदलाव किया जाए, क्यों ना एक बार फिर कांग्रेस पर विश्वास किया जाए। और अब कांग्रेस पर विश्वास करना पड़ेगा भी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बदलाव की राजनीति कर रही है। और कांग्रेस की रणनीतियां जिस हिसाब से काम कर रही है, बहुत बड़ी बात आपको बता दूं, प्रशांत किशोर को लेकर भी खबर सामने आई है। प्रशांत किशोर आने वाले कुछ समय तक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बेहतर फायदा होगा। जनता का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ रहेगा और जनता कांग्रेस पार्टी की ओर देखेगी। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अब जो है जनता ये सोच रही है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी बदली जाए और साल 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तस्वीर बदली जाए, क्योंकि जनता को कागजी काम नहीं चाहिए, जनता को जमीन पर काम चाहिए। केवल मुंह से बोल देने भर से काम नहीं चलता। आज जाइए जरा देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हाल है। हमारे देश का अन्नदाता आज परेशान है। आज वो 3 कृषि बिल केवल वापस लेने की बात कर रहा है। वो 3 कृषि बिल कह रहा है कि सरकार जो है उसको हटा दे, लेकिन सरकार मानने को राजी नहीं है। सरकार अपने फैसले पर अड़िग है। करनाल की घटना अगर बात करें, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, किसानों पर लाठीचार्ज होना, देश के अन्नदाता पर लाठीचार्ज होना, इसका मतलब आप समझते हैं जो देश का अन्नदाता, जो पूरे देश का पेट पाल रहा है, जो पूरे देश के लिए अनाज उगाता है,
खेत में मेहनत करता है, धूप में बारिश में मेहनत करता है, आज वो अन्नदाता परेशान है, उस पर लाठियां चल रही हैं। ये सरकार है, हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा के करनाल की। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप आवाज उठाएंगे, अपने हक की बात बोलेंगे, तो सरकार लाठियां चलवाएगी। किसानों के साथ यही तो हो रहा है, युवाओं के साथ भी तो यही होता है। जब युवा अपनी बात करता है, जब युवा बात करता है रोजगार की, तो क्या होता है उसके साथ? लाठियां चलती हैं, पानी की बौछारें की जाती है। लेकिन कांग्रेस के समय ऐसा नहीं हुआ था। युवाओं की बात सुनी जाती थी, रोजगार दिया जाता था, किसानों की बात भी सुनी जाती थी, महिलाओं की सुरक्षा पर भी काम होता था। यानी कि कहा जाए तो शरद पवार ने जो बयान दिया वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहां पर स्थितियां जो दिखाई दे रही है अब ये है कि लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, और हर कोई चाहता है कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना बेहतर होता है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो शायद वो वक्त दूर नहीं जब एक तरफा जनता पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हो जाएगी, जब जनता एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लेगी। क्योंकि इस वक्त जनता देख रही है कि हमें कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी का साथ मिल जाए जो हमारे मुद्दों पर काम करे, जो जमीनी स्थिति पर काम करे, जो पूरी तरह से स्थितियों को बेहतर ढंग से काम कर सके। राहुल और प्रियंका अपनी रणनीति तो बनाए रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अब लगता है खुशियों की घड़ी आ गई है, क्योंकि जनता का झुकाव कांग्रेस की ओर होना ये बताता है कि कांग्रेस बहुत बड़ा करिश्मा कर सकती है, क्योंकि जनता ये चाह रही है कि कांग्रेस अपनी नीतियों में बदलाव करे। तभी देखिए युवाओं को लेना शुरू कर दिया कांग्रेस ने, युवाओं को आगे बढ़ाना, युवा नेताओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और अगर इसी तरह युवा नेताओं को पार्टी में जगह दी जाएगी, पार्टी में जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी, तो शायद कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। हालांकि आगे देखना होगा कि चुनाव में क्या हाल रहेगा। हम अपने दर्शकों को अप टू डेट जानकारी दे रहे हैं चुनावी हाल की, चुनाव क्या कह रहे हैं, माहौल क्या है, जनता की राय क्या है, जनता सोचती क्या है और जनता क्या चाह रही है, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं जनता ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, जनता की बात क्या कहती है, जनता क्यों बदलाव चाहती है, और हमने आपको बताया भी। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जाए तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है अब वो ऊपर उठती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अब काफी हद तक आगे बढ़ती नजर आ रही है, और शायद अगर कांग्रेस पार्टी में एकजुटता दिखाई दी, पार्टी में यूनिटी दिखाई दी, तो शायद इसका बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर कहा जाए तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है वो अब जिस हिसाब से काम कर रही है उसके काम की लोग सराहना कर रहे हैं, और पार्टी में बदलाव हो रहे हैं उसकी भी सराहना की जा रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर गौर करने वाली होगी कि प्रशांत किशोर को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि खबरें लगातार ये देखने को मिल रही हैं और सबकी निगाहें प्रशांत किशोर पर टिकी हैं कि आखिरकार पार्टी में कौन सी बड़ी जगह प्रशांत किशोर को मिलेगी। क्या उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा या कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये होगा कि पूरी पार्टी की जिम्मेदारी अब प्रशांत किशोर के हाथों में आ जाएगी। अगर पार्टी की जिम्मेदारी उनके हाथों में आती है तो बहुत बड़ी स्थिति रहेगी। और क्या कुछ अपडेट रहेगा मैं अपने दर्शकों को आगे बताता रहूंगा, लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि चुनावी खबरों का हाल अपने दर्शकों को लगातार पहुंचा रहे हैं, चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या सोच रख रही है जनता, जनता की राय क्या है, जनता क्या कहती है, इसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो फिलहाल अब आने वाले समय में कांग्रेस बीजेपी को बहुत बड़े अंतर से टक्कर दे सकती है, बहुत बड़े अंतर से वो बीजेपी को मात दे सकती है। क्या कुछ आगे स्थितियां रहेंगी ये हम आपको जरूर बताएंगे, और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।